हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ मेरे एक और नई डरावनी सी भूतिया कहानी में। आज की कहानी भेजा है नेहा जी ने। नेहा जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें इस लायक समझा और मैं आपकी कहानी को अपनी आवाज़ देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और शुरू करता हूँ आज की भूतिया कहानी। ये कहानी नेहा के ऊपर। नेहा अपने गर्मियों की छुट्टी में शहर से गाँव आई थी, अपने नाना जी के घर। 1 महीने बीत चुके थे। अब उसे अपने वापस शहर जाना था। उसके वहाँ पे स्कूल खुल चुके थे। नेहा अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती है कि थोड़ा हमें जल्दी जाना होगा। उसके पेरेंट्स टिकट करवा देते हैं और सभी लोग अब शहर के लिए राजी हो जाते हैं। नेहा अपने सामान को पैक करती है और फिर नेहा और उसकी फैमिली ऑटो से रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं। वहाँ पे अपने सामान को रखते हैं और वहाँ के कुर्सियों पे बैठ जाते हैं। वो देखते हैं उनके सिवा लगभग इस स्टेशन में 2 या 3 लोग और थे। वो सब अपनी ट्रेन का इंतजार ही कर रहे थे। तभी वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है कि अभी ट्रेन आधा घंटा लेट है। अब उन्हें थोड़ी और इंतज़ार करनी पड़ेगी। वहीं पे बैठ के इंतज़ार कर रहे थे और नेहा अपने हेडफोन में गाना बजा रही थी। तभी ट्रेन आ जाती है और सभी लोग ट्रेन में बैठने लगते हैं। नेहा की फैमिली देखते हैं तो ट्रेन की जो डिब्बी थी वो पूरा खाली थी। वो सब अकेले उस डिब्बी में बैठे हुए थे। सब सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरा ट्रेन खाली है। वो कहते हैं हो सकता है अगले रेलवे स्टेशन में कोई ना कोई ज़रूर चढ़ेगा, चलो हम बैठ जाते हैं। वो सब अपनी सीटों पे बैठ जाते हैं और नेहा खिड़की साइड में बैठी हुई होती है। उसके कान में हेडफोन लगा था और वो गाना सुनी जा रही थी। नेहा के फैमिली वाले देख रहे थे कि अगले स्टेशन में भी ट्रेन में कोई नहीं चढ़ा और ऐसे करते करते 4 स्टेशन हो चुके थे, पर इस डिब्बे में कोई भी नहीं चढ़ा था। अब स्टेशन आना ख़त्म हो चुका था। अब सिर्फ 25 किलोमीटर का जंगल ही आता। अब सबको पता था कि यहाँ पे कोई नहीं आया, इसका मतलब अब इस डिब्बे में कोई नहीं आएगा, तो चलो सो जाते हैं। उसके फैमिली वाले सो चुके थे और बस नेहा अपने मोबाइल में हेडफोन लगा के वीडियो देख रही थी। ट्रेन ने थोड़ी सी झटका मारा और जब नेहा को ध्यान आया तो उसने हेडफोन खोल के देखा तो ट्रेन एक बीच जंगल में रुका हुआ था। उसके फैमिली वाले सो चुके थे। नेहा अपने मोबाइल को वहीं रखती है और वो वॉशरूम चली जाती है। जब नेहा वॉशरूम से बाहर निकलती है उसकी नज़र जंगलों पे पड़ती है। वो उस ट्रेन के दरवाजे के पास आती है और वहाँ पे खड़ी हो जाती है। वो बाहर का नज़ारा देख ही रही थी, तभी उसे याद आता है कि क्यों ना वो 2-3 सेल्फी खींच ले। वो तुरंत अपने मोबाइल के पास आती है, मोबाइल को उठा करके फिर वहीं पे चली जाती है और 2-3 सेल्फी लेने लगती है। नेहा वापस आने ही वाली थी, तब तक बाहर से किसी के दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है कि जैसे कि कोई दर्द में फंसा हुआ होगा। कोई रो रहा था और कोई कहता है, मुझे यहाँ से निकालो, मैं फंसी हुई हूँ, मुझे प्लीज़ बचा लो। नेहा चारों ओर देखती है पर बाहर कोई भी नहीं दिख रहा था, घने जंगलों के सिवा। नेहा सोचती है ये कोई दर्द में फंसा है, इसे बचाना ही होगा। नेहा अपने फैमिली वाले को ना बता करके सीधे ट्रेन से उतर जाती है और उस आवाज़ का पीछा करने लगती है। धीरे धीरे नेहा उस आवाज़ के पीछे जा ही रही थी और देखती है तो वो औरत कहीं भी नहीं थी। कौन थी जो अभी यहाँ पे रो रही थी? नेहा वापस आने लगती है, तभी लगता है उसका कोई पैर पकड़ लेता है। वो अपने पैर को उठा ही नहीं पा रही थी। नेहा ने जब देखा तो उसे पता लगा कि वो एक कब्रिस्तान में खड़ी थी। नेहा वहाँ से भागने ही लगती है और तभी उसके पीछे एक सफ़ेद रंग की साड़ी में औरत खड़ी होती है। नेहा उसे देख के डर जाती है और नेहा वहीं पे बेहोश हो जाती है। लगभग 2 बजे नेहा का होश खुलता है और वो देखती है तो अभी उसके मोबाइल में टाइम 2 बज चुके थे और उसकी ट्रेन वहाँ से जा चुकी थी। अब नेहा करती भी तो क्या करती, और वो वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते हुए रेलवे पटरियों पे आ जाती है और पटरियों पे दौड़ने लगती है। वो सोचती है कहीं ना कहीं तो ज़रूर निकलूँगी, भागती रहती हूँ।
और तभी दूर में रेलवे पटरियों पर ही एक सफ़ेद रंग की साड़ी की औरत खड़ी थी और वो उसको अपनी ओर बुला रही थी। नेहा उससे और डर गई और वो जंगलों के अंदर इधर उधर भागने लगी। नेहा जंगलों के अंदर जोरों से भाग रही थी। वो तो बहुत घायल भी हो चुकी थी क्योंकि जंगलों की झाड़ियों में उसे कहीं जगह पे चोटें लग चुकी थी। नेहा इतने रफ्तार से भाग रही थी कि उसके पैर पूरे छिल चुके थे। उसके पैरों से खून निकल रहा था। तभी नेहा एक पत्थर में टकरा करके वो ज़मीन पे गिर जाती है। नेहा उठती है और तब भी वो लंगड़ाते लंगड़ाते भागने लगती है। तभी जंगलों के अंदर से किसी के जोर की चीख आती है और नेहा चारों ओर देखने लगती है, पर वहाँ पे नेहा के सिवा और कोई नहीं था। ये चीख किसकी थी? नेहा जंगलों से अब बाहर निकलना चाहती थी, पर पता नहीं वो कहाँ फंस चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था अभी वो किधर से भाग के आई है। पर वो भागते भागते फिर एक रेलवे पटरी पे आ गई और फिर वहीं पे रोने लगी। वो सोच रही थी कोई ना कोई ट्रेन मिल जाए और मैं उसे रोक दूं, पर यह भी नहीं हो सकता था क्योंकि अभी तक वहाँ पे किसी ट्रेन की हॉर्न तक सुनाई नहीं दी। नेहा दौड़ती जा रही थी और फिर एक पेड़ के पीछे छुप के रोने लगती है। नेहा रो ही रही थी, तभी पीछे से फिर से किसी के बुलाने की आवाज़ आती है। नेहा तुम कहाँ जाओगी? नेहा उसे देख रही थी। उस औरत ने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी थी। उसका मुंह पूरा सफ़ेद था और आंखों से खून निकल रहा था और वो नेहा को इधर उधर ढूंढ रही थी। नेहा पेड़ के पीछे से ये सब देख रही थी। नेहा धीरे धीरे करके और दूर भागने लगती है। नेहा पूरी घायल हो चुकी थी। नेहा के शरीर में अब थोड़ा सा भी दम नहीं बचा था और नेहा एक जगह पे गिर जाती है। नेहा देखती है तो वही डायन उसकी ओर आई जा रही थी। नेहा पूरे दम लगा के उठना चाहती थी, पर वो उठ ही नहीं पा रही थी। नेहा पूरी तरह से थक चुकी थी और तभी उस डायन ने एक पत्थर को उठा करके नेहा के ऊपर मारा और नेहा वहीं पे पूरी जोरों से घायल हो चुकी थी। नेहा के शरीर में अब दम नहीं था और वो डायन वहीं के वहीं गायब हो गई। थोड़ी देर बाद नेहा बहुत मुश्किलों से उठती है और वो लंगड़ाते लंगड़ाते पटरियों पे जाती है और धीरे धीरे वहीं पे जाने लगती है। तभी वहाँ पे वो देखती है कि दूर से एक ट्रेन आ रही थी और वो ट्रेन आगे जाके रुक जाती है। नेहा को अब थोड़ी सी उम्मीद हो चुकी थी कि अब वो बच सकती है। नेहा धीरे धीरे उस ट्रेन वाले के पास जाती है और लोग नेहा को देख लेते हैं। 2-3 लोग ट्रेन से उतरते हैं और पूछते हैं कि आप यहाँ पे कैसे? नेहा उसे सब चीज़ बताती है जो उसके साथ अभी यहाँ पे दुर्घटना हुई थी, जो उसके साथ यहाँ पे अभी हुआ था। नेहा बताती है कि एक औरत उसका पीछा कर रही थी और उसने नेहा पे हमला भी किया था। सभी लोग उसको ट्रेन में बिठाते हैं और थोड़ा पानी उनी पिलाते हैं। अगला स्टेशन आता है और उसे अपने फैमिली वालों से मिला देते हैं। नेहा ने अपनी फैमिली वालों को भी जो उसके साथ बीती थी वो बात बताई। उसकी फैमिली वाले इस बात को सुन करके बहुत तरह से चौंक चुके थे और वो नेहा को कहते हैं तुम बिना पूछे क्यों गई? अब जो हो गया वो हो गया। और फिर नेहा की ये डरावनी कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई। नेहा बताती है जो उसके साथ ये बीती थी उसके दिल में अभी भी एक कोने में दबी हुई है। जब भी नेहा इस बात को सोचती है तो उसका रूह कांप जाता है कि एक बार नेहा के साथ कुछ ऐसा हुआ था और फिर नेहा की कहानी यहीं ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर करो।